हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि एक बालक के विकास में कितने प्रकार होते हैं। ये सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के सामने। तो चलिए हम लोगों का आज का टॉपिक है तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्रियात्मक विकास, मतलब मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास है, उसके बाद ज्ञानात्मक विकास, सेंसरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और प्ले डेवलपमेंट। मतलब एक बालक के डेवलप के लिए, एक बालक के अंदर डेवलपमेंट के लिए इन सभी डेवलपमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को सबको हम लोग अलग अलग डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है मोटर डेवलपमेंट, मतलब कि विकास का क्या अर्थ है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है प्रभावकों का विकास, मतलब जितने भी हमारे इफेक्टर्स हैं, ठीक है ना। प्रभावक या कर्मेंद्रिय दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला तो मांसपेशी होता है और दूसरा ग्रंथि होता है। ठीक है ना, ग्रंथि और मांसपेशी जो है ये सभी मिल करके हमारे शरीर के नियंत्रण की जो क्रियाओं का नियंत्रण है इसको नियंत्रण करते हैं, और शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण की प्रक्रिया को क्रियात्मक विकास कहते हैं। जन्म से पहले यह जो विकास है वो काफ़ी तेज गति से होता है, लेकिन जन्म के बाद विकास की गति काफ़ी मंद पड़ जाती है। इसमें हम लोगों का कौन कौन सा विकास होता है, जैसे कि 4-5 की आयु तक बच्चों में दौड़ना, चलना, ये सभी शारीरिक क्रियाएं विकसित हो जाती है। 6-7 के वर्ष के बच्चों में वस्तुओं को पकड़ने, वस्तुओं को फेंकने, लिखने आदि की क्रियाएँ विकसित हो जाती है। तो ये हमारा मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है सेंसरी डेवलपमेंट, जिसमें कि ज्ञानात्मक विकास होता है, ज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इसमें हमारा आ जाता है देखना, सूंघना, स्वाद, स्पर्श, आँखों का, कानों का, कान, जीभ, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये सभी इसमें हमारे संचालित होते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब कि भाषा विकास का अर्थ जो है सो भाषा का जो माध्यम है, भाषा विकास का अर्थ वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचारों और आवश्यकताओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के जो भाव, विचार और आवश्यकताओं को है वो भाषा के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी व्यक्ति जो है सो मतलब कि शारीरिक हाव भाव से भी व्यक्ति अपने भाव, विचारों और आवश्यकताओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक भाषा और जो शारीरिक भाषाओं के द्वारा इसे पहुँचाया जाता है इसे शारीरिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जन्म के साथ बालक में कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन बढ़ती हुई आयु के साथ साथ भाषा का विकास होता जाता है। भाषा विकास की कई अवस्थाएं हैं, इसमें बर्थ क्राई मतलब जन्म रोदन, बलबलाना मतलब बैबलिंग, और एक शब्दीय अवस्था वन वर्ड सेंटेंसेस है। ठीक है, उसके बाद सरल वाक्य बनाता है बच्चा। फिर 4 से 5 साल की आयु में बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जाती है। तो ये सभी क्या है, ये भाषा विकास का विस्तार से बताया गया है। उसी तरीके से जो हमारा सोशियो डेवलपमेंट है, इसमें क्या है, सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। प्रत्येक समाज के जो कुछ अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं और कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उसके अनुकूल ही हम लोगों को व्यवहार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सामाजिक दायित्व जो होते हैं उन सभी को निभाना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कुछ बिहेवियर करते हैं तो ये हमारा जो है सो सामाजिक व्यवहार कहलाता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बिहेवियर नहीं करते हैं तो ये सामाजिक व्यवहार नहीं कहलाता है। ठीक है, सामाजिक अपेक्षाओं या सामाजिक दायित्वों के अनुकूल के व्यवहार का विकास ही सामाजिक विकास कहलाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाज विकास की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें से मेन है शैशवावस्था। ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी जो अवस्थाएं हैं ये हैं। ठीक है, अभी सामाजिक व्यवहार के कई प्रकार हैं, जैसे कि सहकारिता, कोऑपरेशंस, सिंपैथी, ईर्ष्या, ये सभी क्या है, सामाजिक फीलिंग्स है, सामाजिक व्यवहार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास जो है ये बच्चों में केवल जो है जन्म के समय केवल उत्तेजन देखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती जाती है बच्चों में उत्तेजन से विशिष्ट संवेगों का विकास भी होता जाता है। 1 महीने की आयु में इसी उत्तेजन से आनंद तथा कष्ट के संवेग विकसित होते हैं। फिर 1 साल की आयु में इसी कष्ट या दुख के संवेग से क्रोध, भय और घृणा के संवेग भी विकसित होते हैं। 2 वर्ष की आयु में ईर्ष्या तथा हर्ष मतलब खुशी का संवेग विकसित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले डेवलपमेंट।
ठीक है। मतलब कि बालक के जीवन में खेल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेल वह प्रक्रिया है जिसको हम अपनी इच्छा से करते हैं जब हम ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट रसेल हैं उनके अनुसार खेल वह शारीरिक और मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण होती है और कोई बाहरी लक्ष्य नहीं होता है। अतः खेल में स्वतंत्रता, आनंद आदि की विशेषताएं पाई जाती है। तो ये था हमारा जो वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।